नमस्कार सभी को। मैं लेक्चरर एंड स्लेट हिस्ट्री रणजीत आप सभी का रीट लेवल 2 सामाजिक अध्ययन तैयारी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, रीट की तारीख आ चुकी है। रीट का एग्ज़ाम 27 फरवरी 2025 को होगा और समय इसमें जो बचा है वो है लगभग 2 महीने। तो जिनकी तैयारी कम है और वो इस एग्ज़ाम में रीट लेवल 2 सामाजिक अध्ययन में compete करना चाहते हैं या भाग लेना चाहते हैं, उनके लिए यह चैनल बहुत ही बढ़िया साबित होने वाला है। जैसा कि आपने देखा है कि रीट के सिलेबस में भी परिवर्तन हुआ है, तो पहले तो हम सिलेबस पर चर्चा करते हैं कि सिलेबस में है क्या। तो आपको पता है कि इसके कुल प्रश्न जो है सामाजिक अध्ययन के वो आएंगे 70, कुल प्रश्न 60 आएंगे और कुल अंक होंगे 60। अब हम देखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है। भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं समाज, इसके तहत सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, जैन व बौद्ध धर्म, महाजनपद काल। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य लोकेशंस हैं, इसकी जो एनसीईआरटी के अनुसार इसकी जो टाइम पीरियड है, जैसे वो 2600 से 1750 ईसा पूर्व का है, उसके बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जो सभ्यताएं हैं वो कौन कौन सी नदियों के किनारे थी, उनका व्यवसाय क्या था, इन सब चीज़ों पर आपको विस्तार से न बता करके टू द पॉइंट हम अध्ययन करेंगे और आपको शॉर्ट नोट्स और एमसीक्यू के माध्यम से तैयारी करवाएंगे। अब जिनकी तैयारी ज़्यादा है वो अपनी तैयारी को इसके माध्यम से एकदम पुख्ता कर सकते हैं ताकि कहीं पर वो गलती ना करें। और जिनकी तैयारी कम है, क्योंकि ये सिलेबस अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता में क्या पढ़ना है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता अकेले पर आपको पूरी की पूरी बुक मिल जाएगी, लेकिन कितना पढ़ना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊँगा। फिर मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर काल, इसमें बहुत बड़ा सिलेबस है। अगर आप बड़ी बड़ी बुक्स को खोलकर पढ़ना शुरू कर देंगे तो ये तो निश्चित है कि आपका स्कोर कम रहेगा। तो इसमें मैं आपको गाइड करूँगा कि आपको कितना पढ़ना है। शॉर्ट नोट्स के माध्यम से मैं उपलब्ध करवा दूँगा और एमसीक्यू के माध्यम से वो क्वेश्चन जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जिसके माध्यम से आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि रीट में जो आएगा और जो मान लो एसएसटी का लेवल सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, हर एग्ज़ाम के लिए जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस होता है वो चेंज होता है। अब आप कहीं जाएंगे, आप रीट के लिए compete कर रहे हैं, आपको फर्स्ट ग्रेड या असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का अगर आपको सिलेबस दे देंगे, बड़ी बड़ी बुक्स दे देंगे, तो आप उनको याद नहीं कर पाओगे। तो आपको कितना पढ़ना है उसमें मैं आपको गाइड करूँगा। जो इम्पोर्टेंट है उस पर हम पढ़ेंगे। मध्यकाल एवं आधुनिक काल, इसमें हम देखेंगे चोल साम्राज्य, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल राजपूत संबंध, मुगल प्रशासन, मध्यकालीन अर्थव्यवस्था, स्थापत्य कला। टॉपिक्स पर इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको जो एग्ज़ाम में आ सकती है वो बहुत ही सटीक हम एमसीक्यू के माध्यम से और वन लाइनर के माध्यम से करेंगे। उसके बाद में देखो भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में होती है। वो सबसे पहले कहाँ पर अपनी जो व्यापारिक कोठी स्थापित करते हैं, जैसे सूरत में। उसके बाद में उन्होंने कैसे भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। 1857 का विद्रोह, उसके प्रमुख कारण क्या रहे और कहाँ कहाँ पर विद्रोह हुआ और विद्रोह के नेता कौन कौन थे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही सटीक तरीके से और कम से कम समय में हम तैयार करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, जैसे कुटीर उद्योग खत्म हो गए, 1800 में कौन कौन से उद्योग थे, 1900 ईस्वी तक आते आते कौन कौन से उद्योग बचे, तो उनका क्या प्रभाव पड़ा। हमारा कुटीर उद्योग कैसे है जो संपन्न हुआ करता था, वो अंग्रेज आने के 200 साल में खत्म हो गया, उस पर चर्चा करेंगे। पुनर्जागरण एवं सामाजिक सुधार, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक। इसमें 1885 इसलिए है महत्वपूर्ण क्योंकि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। वो होती है 28 दिसंबर 1885
ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई, उसको अगस्त क्रांति मैदान भी कहते हैं। प्रथम सम्मेलन होता है, उसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी करते हैं। और यह जो किसके दिमाग की उपज थी, इसके प्रथम सचिव कौन थे, जैसे A.O. ह्यूम एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सेवक थे, वो इसके जो है संस्थापक आप कह सकते हैं। तो इस पर हम चर्चा करेंगे शॉर्ट में, और क्वेश्चंस वो होंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। फिर आता है भारतीय संविधान और एवं लोकतंत्र। भारतीय संविधान एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसमें क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है वो हम पढ़ेंगे। भारतीय संविधान का निर्माण व विशेषताएं। भारतीय संविधान का निर्माण कब होता है, प्रथम भारत किस मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया, जैसे कैबिनेट मिशन। प्रथम सभा कब हुई, जैसे प्रथम जो संविधान सभा की बैठक होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। उसके बाद में उद्देश्य प्रस्ताव है वो 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू पेश करते हैं। जनवरी 1947 में वो मान्य होता है। उस पर हम चर्चा करेंगे बाद में, और क्वेश्चंस के माध्यम से उनको पढ़ेंगे। उद्देशिका क्या है, यानी प्रियम्बल, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, कानून एवं सामाजिक न्याय, लिंग बोध, जेंडर परसेप्शन, बाल अधिकार, बाल संरक्षण, लोकतंत्र में निर्वाचन व मतदाता जागरूकता, ये विषय रहेंगे। सरकार, गवर्नमेंट, गठन एवं कार्य, तो हमारी संसद, उसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकती है वो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं, जैसे हमारे राज्यसभा के चुने हुए सांसद, लोकसभा के चुने हुए सांसद, और राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सांसद, न कि राज्य विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो। तो उन पर भी हम चर्चा करेंगे। और प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य सरकार, पंचायती राज एवं नगरीय स्वशासन, राजस्थान के विशेष संदर्भ में जिला प्रशासन, न्यायपालिका। तो ये था इतिहास वाला पोर्शन। उसके बाद में आता है राजस्थान का इतिहास, प्राचीन सभ्यताएं एवं जनपद, राजस्थान के प्रमुख राजवंशों का इतिहास, 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में प्रजामंडल, जनजातीय व किसान आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण जो कि शुरू होता है तो और 7 चरणों में पूर्ण होता है। इसके 7 चरण थे। इसकी शुरुआत जो होती है वो मत्स्य संघ से होती है, और उसका जो समापन होता है वो होता है अपना जो माउंट आबू है उसका भारत में, भारत कह रहा हूँ, राजस्थान में एकीकरण के साथ नवंबर 1956 को। तो वो सारे चरणबद्ध तरीके से हम याद करेंगे। और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है ये थे हमारे सामाजिक अध्ययन के इतिहास से संबंधित, जो कि भारत का और राजस्थान का इतिहास। और फिर हम बाद में अगर समय बचता है तो मैं आपको राजस्थान और भारत का भूगोल भी करवा दूंगा, उसमें कोई ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। तो इसको हम 1 महीने में, हर 2 दिन में या 1 दिन में एक टॉपिक पर इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स और MCQ के माध्यम से तैयारी करेंगे। अगर आप रीट की, सामाजिक अध्ययन की उम्दा तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपका योगदान रहेगा, क्योंकि कम लोग होंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने में। अगर खूब लोग जुड़ते हैं तो आपकी तैयारी एकदम सॉलिड करवाना मेरा बाद में और ज़्यादा उत्सुकता रहेगी मेरी कि अच्छे से तैयारी करवाई जाए। तो देखते हैं इस वीडियो को देखने के बाद कितने लोग कमेंट बॉक्स में बोलते हैं कि सर आप शुरू कीजिए, हम आपके साथ हैं। आप, मेरा ये हिस्ट्री को डेडिकेटेड चैनल है जिस पे आपको जैसे राजस्थान की विभिन्न सभ्यताओं के 5-5 मिनट की वीडियो हैं, जिसमें आप पुराने जो क्वेश्चंस आए हैं उनको देख लेना कि उसमें से कितने पढ़े हैं। जैसे राजस्थान के उसमें इतिहास में आपको ये मिलेंगी राजस्थान की सभ्यताएं, जैसे गणेश्वर हैं, बैराट है, ये सारी 3-4 सभ्यताओं के कालीबंगा, इनके बारे में बता रखा है।
आहट सभ्यता, तो बहुत छोटे छोटे वीडियो, राजस्थान की भाषा संस्कृति जो आपके दूसरे में काम आएगी, तो उसमें भी छोटे छोटे वीडियो हैं जो आपको बहुत पसंद आएंगे और उनका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो रेशियो बहुत ज़्यादा रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उसके बाद में कमेंट करें, तो हम प्रिपरेशन 1-2 दिन में शुरू कर देंगे। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।